हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर में ना आपके जो लास्ट क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे और डायरेक्टली बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। तो आपको पता है जैसे कि हिस्ट्री हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इसमें, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के आते हैं आपको उसमें पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने इसमें लास्ट में पॉइंट वाइज लिखवा भी रखा है क्वेश्चन के आंसर्स जो है। तो अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, जिससे आपको इजिली 5 मार्क्स या 4.5 मार्क्स इजिली गेन हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप 5 मार्क्स तक ऐसे ही आंसर लिखोगे आप आधे पेज का, लेकिन फिर भी आपको 2.5 3 मार्क्स ऐसे ही मार्क्स देंगे। तो इसीलिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है सारे आंसर्स जो है। अगर वो 5 मार्क्स के आते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट लिखना है। ये भी नहीं कि एक पॉइंट जो है ना वो हमारा 1 वर्ड का हो या 1 लाइन का हो, हमारा एक पॉइंट 1.5 लाइन का हो सकता है, ठीक है, 1.5 लाइन का या 2 लाइन्स का, मतलब ऐसे ऐसे हमारे एक पॉइंट होंगे, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 30 वर्ड्स में लिखना है। मीन्स आपका ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का आएगा। सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमारा जो वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होता है आपको एक्सप्लेन करना है। सो आंसर देखो, वाटर कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन नेचर थ्रू वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है ना कि जो वाटर है ना ये इंड नहीं होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब वो जो वाटर है वो रिसाइकिल होता रहता है, वो ऐसे बनता रहता है। ठीक है, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये तो यहाँ पर देखो जो वाटर होता है ना ये हमारे नेचर में सर्कुलेट होता रहता है अपने स्टेट को फॉर्म में। कौन कौन से हमारे स्टेट होते हैं आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो हमारे ये वाटर जो है स्टेट के फॉर्म में सर्कुलेट होते रहते हैं in a form of liquid, vapor and ice. Due to this, the water which disappear because of evaporation comes back in a form of rain. Thus, water become a renewable source. यहाँ पर देखो क्या होता है ना, समुद्र जो होता है ना, हमारे जो समुद्र है, नदियाँ हैं, यहाँ से जो वाटर है हमारा वो इवापोरेट होता रहता है, और वो इवापोरेट होता जो है वापस जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर हमें लिक्विड के फॉर्म में मिल जाता है, फिर वो गैसियस के फॉर्म में इवापोरेशन हो जाता है उसका, फिर हम लोग ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं। तो हमारा जो वाटर है वो ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है। तो हमारा वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सेकेंड वन इज व्हाट इज वाटर स्कैरिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन काजेस। तो देखो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं यहाँ पे। तो हमें ये क्वेश्चंस हमारे अगर 3 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में तो आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल से पूछ रहे हैं कि वाटर स्कैरिटी क्या होती है। मीन्स तो वाटर स्कैरिटी मीन्स होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी, जब हमें उसकी नीड होती है बट हमारे पास पानी ना हो पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो उसी को वाटर स्कैरिटी बोलते हैं। और फिर उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आंसर हमारा है शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर अ सस्टेन पीरियड इज कॉल्ड वाटर स्कैरिटी। किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारे पास पानी की कमी हो जाए, जैसे अगर कहीं पर इस महीने बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, लाइक तमिलनाडु वगैरह में वाटर की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, बेंगलोर में लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखो जो वाटर स्कैरिटी है उसके काजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लेड टू ग्रेटर डिमांड फॉर मोर वाटर। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो इंडिया है ये पॉपुलेशन के लिए वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेस पे आ चुका है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पानी की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को नीड है। सेकेंड वन इज द यूज ऑफ वाटर एज अ कूलेंट इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर वॉशिंग काजेस स्कैरिटी and also leads to pollution of water resources. This causes water to become unfit for use. तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उन सभी चीज़ों को ना वो लोग नदियों में छोड़ देते हैं या फिर कहीं साफ़ पानी का यूज़ कर लेते हैं मशीन्स वगैरह साफ़ करने के लिए। तो क्या होता है कि जो पानी होता है वो पानी गंदा हो जाता है, हमारे यूज़ का नहीं होता है। सो पानी तो रहता है लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज लाइक हमारे जो रिवर हैं, ओशन है, वो सभी हमारे काम के नहीं होते, हम सब उनके पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से उसमें जो काफ़ी सारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, एक फ़िश वगैरह, वो मर भी जाती हैं, जो केमिकल्स वगैरह पानी में पड़ जाती हैं। तो हमें ये भी एक कारण है कि पानी होते हुए भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज वो गंदा हो जाता है।
थर्ड वन इज डिफॉरेस्टेशन लीड टू लेस रेनफॉल एंड हेंस वाटर स्कैर्सिटी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे वर्षा कराने के लिए जो ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, लोग जंगलों को काटेंगे तो उसमें पेड़ रहेंगे ही नहीं, तो हमारे पास जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो कम होगी। फोर्थ वन इज एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन। अब देखो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी डिपेंड करता है किस पे, इरिगेशन पे, सिंचाई पे। तो इरिगेशन के लिए भी हमें काफ़ी सारा पानी की नीड होती है, तो इसीलिए हमें कहते हैं कि जगह गाँव वगैरह में हमें तालाब वगैरह जो है वो बनाने चाहिए। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बोर्ड्स में आता है और आपके प्री बोर्ड में और जो हाफ ईयरली होंगे उसमें तो आना ही फिक्स है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के फ्रेंड्स। तो आपको मैक्स टू मैक्स में 6 पॉइंट देखिए, मैंने 7 पॉइंट लिखा रखा है। आपको ऐसे पॉइंट लिखने हैं अच्छे से जिनसे आपको फुल मार्क्स मिले इस पे। तो जैसे कि जो हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, सिंपल सी बात है, इन्हीं को हम सब बोलते हैं डैम। मीन्स जो बांध होते हैं, बांध क्या होते हैं, जैसे कि कहीं पर जो नदियाँ होती हैं, नदियों को, पानी को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उनको रोकते हैं डैम के थ्रू, और उस पानी का यूज़ करके हम सब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जो हम लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट हम लोग उसी को बोलते हैं। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या होता है कि हम सब इस पानी का यूज़ करते हैं सप्लाई वाटर के थ्रू, उस पानी को हम लोग सफाई करते हैं और सप्लाई के थ्रू वो जगह जगह घरों में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में भेजते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम अगर कहीं पर डैम बनाना है तो हमें बहुत सारे पेड़ वगैरह को काटने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा ये होता है ना, मीन्स जो हमारा ये बांध होता है, ये हम लोग ऐसी जगह नॉर्मल किसी सिटीज़ में नहीं बना ले सकते हैं। हम लोग इसको ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर लोग रहते ना हों, ठीक है, थोड़ा दूर बनाते हैं लोगों से। तो इसीलिए ये एरिया लाइक जंगल वगैरह ही होता है, तो हम लोग पेड़ वगैरह काटते हैं, जिसे कहा था डिफॉरेस्टेशन होता है। सेकेंड वन इज चेक सॉइल इरोजन, ये भी हमारा एक एडवांटेज है। और नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम दियर लैंड्स। तो अगर कहीं पर भी डैम बन रहा है तो वहाँ से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, वहाँ से लोगों को जाना पड़ता है, बिकॉज पता नहीं कब वो डैम जो है वो टूट जाए, जिससे खूब ज़्यादा बाढ़ आ जाए, तो ये भी एक टेंशन होती है। थर्ड वन इज़ फ्लड कंट्रोल, इससे फ्लड कंट्रोल रहता है। मीन से हम लोग अगर इसके पानी को इकट्ठा कर लेंगे, नदी के पानी को, तो नदियों में पानी जो है कम हो जाएंगे, जिससे बाढ़ नहीं आएगी। थर्ड में क्या होता है, एक्वेटिव लाइफ जो होती है वो बैडली इफेक्ट होती है। जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में होते हैं उनकी लाइफ पे थोड़ा असर पड़ता है। फोर्थ वन इज़ रिक्रिएशन, फोर्थ वन इज इसमें रिस्ट्रिक्ट्स द नेचुरल रिवर फ्लो। मीन्स क्या होता है ना कि जैसे नदियाँ बहती रहती हैं और खुद से, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर हम सब उनके वाटर को यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे उनके, जैसे कि अगर नदी हमारी ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, मतलब वो जा रही है वेस्ट साइड पे, तो अगर हम उसको ऐसे ही ज़बरदस्ती उसको नॉर्थ साइड पे मोड़ लें डैम बनाकर, ठीक है, वेस्ट साइड पे हम लोग डैम बना दें और नदियों का जो टर्न जो वेस्ट को जा रही थी नदी हमारी, उसको हम लोग नॉर्थ साइड पे उसको ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया नदी को, तो उधर साइड पे, लेकिन इससे भी असर पड़ता है, क्योंकि जब कभी पानी का रफ्तार काफ़ी तेज़ी से आएगा नदी में, तो जो डैम है वो टूट सकता है। तो टू डायरेक्शन में रिवर फ्लो होगी, जिससे फ्लड आने के चांसेस हाई बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी भी कुछ टाइम पहले, मीन्स लगभग 4 से 5 साल पहले, वो इसी वजह से आई थी। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इट्स लीड्स टू डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट इन अ रिवर बेड। तो इसमें एक और आता है, जो नदियाँ होती हैं ना, इनका जब पानी कम हो जाता है तो नदियाँ में काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, जिनसे जो नदियों की डीपनेस है, गहराई है, वो कम हो जाती है। ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। हम सब इनसे फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, मीन्स मछली पालन कर सकते हैं पानी इकट्ठा करके डैम का। और 7th इसमें डिसएडवांटेज क्या है, चेंजेस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। इससे जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है कहीं ना कहीं उस पर भी इसका असर पड़ता है। सो फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान आपको पता ही है कि वहाँ पर पानी की कितनी कमी होती थी, लेकिन जब से वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल बन गया है, तब से पानी की जो थोड़ी सी कमी है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर देखो, पहले लोग कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे, उनको बचाते थे, उन्हें सेव करते थे। तो राजस्थान में क्या होता है ना, इन राजस्थान टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर रूफ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर देखो राजस्थान में क्या होता है ना कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उनको स्टोर करने के लिए रूफ ऑफ हार्वेस्टिंग वाटर,
ये एक टेक्निक होती है, इसका ये लोग यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है, सेकेंड वन इज रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर फील्ड। इट अलाउड वाटर्स टू स्टैंड देयर बाई मॉइस्चरिंग दिस वाइल जोधास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड खादिन्स इन जैसलमेर। तो यहाँ पर ये कुछ दो टाइप के नेम हैं, जोधास और खादिन्स, जो जैसलमेर और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं राजस्थान में, वहाँ पर इनका यूज़ होता है वाटर को शेप करने के लिए, वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, सॉरी हार्वेस्टिंग नहीं, वाटर को जो है सेव करते हैं ये लोग और उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो ये एक टाइप का इनका स्टोरेज होता है, वहाँ पर ये लोग पानी इकट्ठा करते हैं। थर्ड वन इज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑल द हाउसेज एंड टंकास आर अंडरग्राउंड टैंक इन बलमेर, पहौल्दी, बीकानेर रीजन ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर देखो ड्रिंकिंग वाटर जो है सभी लोग अपने घर के जो टैंक बनवाते हैं, वो लोग ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर स्टोर करते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो। तो मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये भी एक टैंक ही है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टैंक लिखा हुआ है, 1718 में बना हुआ है ये। तो ये भी, इसमें ये लोग ड्रिंकिंग वाटर जो है स्टोर करते हैं। सो फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ टैंक्स वुड बी लार्ज एज अ बिग रूम। तो जो टैंक का साइज होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि हमारा एक रूम होता है रहने के लिए, उसकी तरह। और फिफ्थ वन इज रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है टैंक विच वर बिल्ट इनसाइड द कोर्टयार्ड और मेन हाउस। तो यहाँ पर देखो ये लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है उसके लिए भी लोग टैंक बनाते हैं घर के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही लोग टैंक बनाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, थ्रू अ पाइप दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस। और इसमें जो लोगों का घर होता है ना, वो स्लोपिंग होता है, मीन्स ऐसे ढलावदार होता है ऊपर छत जो होती है, जिससे जो वाटर होता है वो इजीली नीचे आ जाए पाइप के थ्रू। और फिर क्या है, दीज अंडरग्राउंड टैंक्स आर यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द रूफ एंड फ्लो डाउन थ्रू पाइप्स। तो यहाँ पर ये लोग रूफ इसी तरह बनाते हैं थोड़ा कर्व शेप में, जिससे वो रेन वाटर इजीली फिसल कर नीचे आ जाए और टैंक में स्टोर हो जाए, जब इनको नीड हो तो वहाँ से ये लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरीड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। तो यहाँ पर हमारे जो भी ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, आपको वो नहीं बताना, जिससे हम सब पानी को स्टोर करते हैं, उनको बचाते हैं। तो जैसे कि आपके ये आई थिंक आपके बुक में एकदम लास्ट पेज में ही है ये, इस चैप्टर के बम्बू ड्रिप सिस्टम है, और फिर अंडरग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मीन्स हम लोग पॉन्ड वगैरह बनाते हैं। तो रेन वाटर कलेक्टेड ऑन रूफ टॉप इज कलेक्टेड थ्रू पाइप्स इनटू अ टैंक। तो सबसे पहले हम लोग जो रूफ टैंक जो रेन वाटर होता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। कैसे करते हैं, बिकॉज हम लोग की घर के ऊपर जो छत होती है वो थोड़ी स्लोप वाली होती है, जिससे इसलिए पानी जो है वो नीचे आ जाता है और वाटर टैंक में स्टोर हो जाता है। मेघालय और शिलोंग में 15 to 20% जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो इसी सिस्टम्स के थ्रू ये लोग यूज़ करते हैं, और ये सिस्टम राजस्थान में भी अपनाई जाती है। सेकेंड वन इज बम्बू ड्रिप पानी होता है, तो ये लोग श्लोक था, इसमें भी सेम बम्बू की सी जो नली है यहाँ से निकलते हुए अपने लोकेशन तक पहुँच जाती है। यहाँ पर जो इन मेघालय में 200 साल से ये बम्बू ड्रिप सिस्टम का यूज़ हो रहा है। इसे ये लोग एज अ पाइप यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग घर में पाइप का यूज़ नहीं करते, वैसे ये लोग बम्बू का यूज़ करते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। थर्ड वन इज़ अंडरग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तालाब वगैरह जो होता है उसको बनवाते हैं, जिससे हमारा जो रेन वाटर है वो तालाब में चला जाए, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो हमारी सॉइल है वो एब्जॉर्ब करके नीचे भेज देती है। तो ये हमारा ये भी यूज़ होता है। फ्रेंड, अगर आपको इसका PDF चाहिए, मीन्स अगर आपको इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, मैथ का भी PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको इजीली वहाँ पर PDF मिल जाएंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।